विधानसभा चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने को कहा गया है कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों को भी मतदान में काम में लगाया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव कराने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के में नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदान तक के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में क्या क्या लिखा है। चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जो जारी की गई है उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने को कहा गया है। उम्मीदवारों को सिक्योरिटी की रकम भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। साथ ही साथ प्रचार को लेकर भी आयोग में गाइडलाइन को विस्तार से बताया है। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए घर घर जाकर 5 लोगों को जनसंपर्क की अनुमति दी है। इसके अलावा रोड शो और चुनावी रैली के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन फॉलो करने का भी निर्देश जारी किया गया है। इस नई गाइडलाइन के जारी होने के बाद यह साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव समय पर कराया जाएगा। आयोग ने इसके पहले एक आदेश जारी करते हुए यह भी कहा था कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों को भी मतदान में काम में लगाया जाएगा। चर्चा है कि आयोग विधानसभा चुनाव को कम से कम चरणों में निपटाने की तैयारी कर रहा है। अगर कम चरणों में चुनाव कराए जाएंगे तो इसके लिए ज्यादा मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिसका जुगाड़ भी आयोग कर रहा है। गाइडलाइन को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है वह 22 पन्नों का है। इस गाइडलाइन के अनुसार आप सभी मतदाताओं और कर्मियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। दूसरा है हॉल या कमरे में एंट्री से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। तीसरा है गृह मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का खास ख्याल रखा जाएगा। चौथा है सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को देखते हुए बड़े हॉल का उपयोग किया जाएगा। पांचवा है चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव कर्मी और अधिकारी के लिए पर्याप्त गाड़ी की भी व्यवस्था की जाएगी। छठा है विधानसभा चुनाव पर नोडल हेल्थ अफसर की भी तैनाती इस बार की जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट के लिए सैनिटाइज उसको करने की व्यवस्था की जाएगी। कर्मी हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन अफसर को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकती है। इलेक्शन अफसर को ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन या पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही नॉमिनेशन करेंगे और रिटर्निंग अफसर को इसका प्रिंट आउट जमा करेंगे। एफिडेविट को भी उम्मीदवार ऑनलाइन ही भरेंगे। चुनाव में उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही सिक्योरिटी मनी जमा कर सकेंगे। नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने उम्मीदवार 2 लोगों के साथ ही जा पाएंगे। 2 ही गाड़ियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। 14 रिटर्निंग अफसर की चैम्बर में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पर्याप्त जगह की व्यवस्था होगी। नॉमिनेशन भरने को लेकर इंतजार कर रहे उम्मीदवार के लिए बाहर से बड़ी जगह दी जाएगी। इलेक्शन मटेरियल किट को सैनिटाइज करके उपलब्ध कराया जाएगा। इलेक्शन मटेरियल किट को रिसीव करने के लिए भी एसओपी का ख्याल रखा जाएगा। विकेंद्रित तरीके डिसेंट्रलाइज मैनर को उपयोग में लाया जाएगा। एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 तक का ही मतदाता वोट देंगे। मतदान केंद्र पर भी सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का ख्याल रखा जाएगा। सभी पोलिंग अफसर को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स दिया जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव कर्मियों के लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। जो भी मतदाता कोरोना संक्रमित या संदिग्ध होंगे उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की जा रही है। उम्मीदवार सिर्फ 4 कार्यकर्ताओं के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। रोड शो के काफिले में 10 गाड़ियां होंगी जिनके बीच
100 मीटर का गैप होगा। चुनावी बैठकों को लेकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्र पर एक हॉल में सिर्फ 7 काउंटिंग टेबल ही लगाए जाएंगे। कंट्रोल यूनिट चुनाव रिजल्ट को बड़े शब्द स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें जो इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। और चुनाव इस बार बहुत ही सेंसिटिव है और इसी लिहाज से चुनाव आयोग ने जो भी गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। इसे सख्ती से पालन करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और इसी के अनुसार से आदेश पालन किए जाएंगे, इसी के अनुसार से कार्य किए जाएंगे। तो ये थी विधानसभा चुनाव से संबंधित गाइडलाइन। खबरों में बने रहने के लिए चौपाल संवाद से जुड़े रहें। धन्यवाद।